हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज दोबारा फिर से सैमसंग ने अपना 2026 के अंदर 301 लीटर का ट्विन कूलिंग प्लस के साथ आने वाला कन्वर्टेबल 5-in-1 रेफ्रिजरेटर दोबारा फिर से लॉन्च कर दिया है। दोबारा फिर से कैसे? ये सेम रेफ्रिजरेटर आपका 2023 और 24 में भी सैमसंग ने कंटिन्यू कर रखा था, बट इसको 2025 के अंदर सैमसंग ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो सैमसंग ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2026 के अंदर दोबारा फिर से अपना नया लेटेस्ट 301 लीटर का कन्वर्टेबल 5-in-1 रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर दिया है। तो सैमसंग ने इस साल इस रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या कुछ चेंजेस किया है, हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करेंगे। इस सेम मॉडल के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां से अराउंड आप 35,000 के करीब इन सभी मॉडल्स को खरीद सकते हैं। इनका जो बेस्ट परचेजिंग है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हर एक कलर का जो परचेज बेस्ट प्राइस है वो भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जो भी कलर अच्छा लगता है तो वहीं से आप उसको बेस्ट प्राइस पे खरीद भी सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। करते हैं इसके मॉडल नंबर और डिजाइन से। मॉडल नंबर यहाँ पे रहने वाला है इस रेफ्रिजरेटर का RT31H4522S8/2026। ये अभी का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। फिलहाल जो हमारे पास इसका कलर अवेलेबल है वो है एलिगेंट इनॉक्स। इसके अंदर आपको 2-3 कलर्स और मिल जाते हैं, जैसे कि लक्से ब्लैक, ब्लैक DOI और रिफाइन इनॉक्स। ये टोटल आपको 3 कलर और एक्स्ट्रा इसके अंदर मिल जाएंगे। सबके अंदर आपको 2 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी जो एनुअल एनर्जी कंजप्शन है वो रहने वाली है 237 यूनिट पर ईयर। पूरे साल के अंदर ये 237 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है, जहां पे ये पहले वाला जो इनका मॉडल आता था 2024 में 23 में उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कम कंज्यूम करने वाला है। यहाँ पे जो आपको टोटल वॉल्यूम मिलने वाला है वो है 301 लीटर का। बाकी फ्रीजर कितने साइज का और फ्रिज कितने साइज का है वो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो पहले इनका जो मॉडल्स आते थे 2023-24 में, डिज़ाइन के अंदर उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये जो मॉडल है पहले भी बहुत ही ज़्यादा इनका कामयाब मॉडल था, तो इसीलिए उन्होंने सेम डिज़ाइन को यहाँ पे कंटिन्यू करा है। जो अभी आप यहाँ पे कलर देख रहे हैं एलिगेंट इनॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के रेशे भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे और भी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इसके अंदर पॉकेट हैंडल देखने को मिल जाते हैं, रिसेस हैंडल। यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्रोम। और इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी लॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। तो सैमसंग अपने डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कोई भी लॉक वगैरह नहीं देता है। साइडों से ये पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आने वाला है, और इसके अंदर बैक साइड में कोई भी यहाँ पे जाली वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। नीचे तक पूरा का पूरा ये कवर किया गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका टोटल स्पेस मिलने वाला है। ये है इसका फ्रीजर वाला पार्ट जो कि 72 लीटर का है, और ये नीचे की तरफ है इसका फ्रिज वाला पार्ट जो कि आपका 229 लीटर का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आपको हर एक शेल्फ जो है टफन ग्लास के अंदर मिलने वाली है, जिसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 175 kg वेट सहन कर सकता है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको ये है इसका जो फ्रीजर, ये टोटली फ्रॉस्ट फ्री रहता है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा आइस नहीं जमेगी। आइस क्यूब के लिए ये अलग से बॉक्स आपको इसके अंदर ही मिलने वाला है, जिसके अंदर नीचे आप यहाँ पे आइस क्यूब्स को कलेक्ट भी कर सकते हो। ये रिमूवेबल होता है, आप इसको निकाल के वापस से भी रख सकते हो। ये पहले भी ऐसे ही था, अब भी बिल्कुल सेम यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे बैक साइड में आपको मिल जाएगी ट्विन कूलिंग प्लस की ब्रांडिंग, जिसका बेनिफिट ये है कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको सिंगल कूलिंग सिस्टम मिलता है, बट सैमसंग के इस 301 लीटर के नए मॉडल के अंदर आपको ट्विन कूलिंग प्लस की टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि डबल कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो फ्रीजर का इवेपोरेटर वो अलग रहेगा और फ्रिज के लिए इवेपोरेटर और कूलिंग फैन दोनों ही अलग रहेंगे, जिससे मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, और आपका जो फूड आप इसके अंदर रखते हो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है।
ऐसा ही सेम कूलिंग फैन और ब्रांडिंग आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको डबल फैन मिल जाते हैं। उसका बेनिफिट ये क्या है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिलेगा डिओड्राइजिंग फिल्टर, जिसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होगी, बैक्टीरियाज वगैरह नहीं होंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका डिसेंट साइज़ का एक वेजिटेबल बॉक्स, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। यहाँ पे आप आराम से अपने वेजिटेबल्स वगैरह आराम से रख सकते हो। स्पेस आपने देख ही लिया कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपको इसके फ्रिज वाले पार्ट के अंदर स्पेस देखने को मिल जाएगा। 3 शेल्फें मेन मिल जाती हैं और एक ये टोटल 4 शेल्फें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो इसका फ्रिज वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर एलईडी लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी तरह से पूरे एरिया को कवर करती है। फ्रीजर के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आपको हर एक शेल्फ पे एयर वेंट्स जरूर देखने को मिल जाएंगे, ताकि इसके अंदर 360 डिग्री 360 डिग्री ऑल अराउंड कूलिंग आराम से हो सके। इसी तरह से नीचे की तरफ भी आपको हर एक शेल्फ पे यहाँ पे कूलिंग वेंट्स जो देखने को मिल जाएगी, जिससे इसके पूरे एरिया के अंदर इवन कूलिंग होती है, 360 डिग्री कूलिंग होती है। कूलिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है इसका डोर। अब आपको यहाँ पे फ्रीजर वाले कंपार्टमेंट के अंदर भी 2 बॉटल गार्ड्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से इसका जो फ्रिज वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको बहुत सारे बॉटल गार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। यह है इसका एग ट्रे, जिसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन। अभी ऊपर है तो आप इसको नीचे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 लीटर की बोतल वगैरह आराम से रख सकते हो, और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका डिज़ाइन मिलने वाला है। और बाहर की तरफ यहाँ पे आपको इसका मिलेगा कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनुअली इसका टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ट्विन कूलिंग प्लस की टेक्नोलॉजी मिल रही थी, यानी कि डबल कूलिंग फैन और डबल इवेपोरेटर मिल रहा था, तो आप इस रेफ्रिजरेटर को कन्वर्टेबल 5-in-1 यानी कि 5 अलग अलग तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हो। जिसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है नॉर्मल मोड, जहाँ पे आपका जो ऊपर की तरफ फ्रीजर है वो फ्रीजर ही रहेगा और नीचे की तरफ आपका नॉर्मल फ्रिज रहने वाला है। दूसरा मोड इसके अंदर मिलेगा आपको एक्स्ट्रा फ्रिज मोड, जहाँ पे आप फ्रीजर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो टोटल आपको 301 लीटर का आपका नॉर्मल फ्रिज मिल जाएगा। तीसरा मोड इसके अंदर मिलता है आपको सीजनल मोड, जहाँ पे आप जब सर्दियाँ आती है तो इसके फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं और फ्रिज को ऑन छोड़ सकते हैं। चौथा मोड इसके अंदर मिलता है वेकेशन मोड, जब आपकी पूरी फैमिली कहीं बाहर गई होती है, सिर्फ आपके फ्रोजन आइटम इसके अंदर रखे हुए हैं, तब आपके फ्रीजर को ऑन छोड़ सकते हैं और इसका जो फ्रिज है उसको ऑफ छोड़ सकते हैं। लास्ट मोड इसके अंदर आता है होम अलोन मोड। अगर आप घर पे अकेले हैं, बड़े फ्रिज की जरूरत नहीं है, तब आप इसके नीचे वाले जो फ्रिज वाला मेन कंपार्टमेंट है उसको ऑफ कर सकते हैं और फ्रीजर को कन्वर्ट करके एक छोटा 72 लीटर का एक मिनी फ्रिज यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको 5 अलग अलग तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हो। वो यूज कैसे करना है वो अभी बताते हैं। यूज करने के लिए इन कन्वर्टेबल 5 मोड्स को यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल दिया गया है। इसको ऑन करके मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, जो आप यहाँ आई क्लिक वाले बटन पे जाके पूरा वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। मैंने ऑन करके उसका बनाया हुआ है। फिर भी मैं एक छोटा सा रफ आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको टोटल 3 बटन्स देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे कोई बटन नहीं है, ये जस्ट 3 बटन यहाँ पे है। सबसे पहला जो फ्रीज़र के लिए है, इससे आप इस बटन को प्रेस करके फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते हो -23 से लेके -15 तक। जहाँ पे अगर आपका नॉर्मल गर्मियाँ हैं तो -19 पे रखना है, पीक गर्मियाँ होती हैं, समर होती है तो 23 पे रखना है, और जब कम गर्मियाँ होती है यानी कि सर्दियाँ होती है तो -15 पे रखना है। सेकंड इसके अंदर बटन मिलता है आपको फ्रीज़र कन्वर्ट का। जब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रीज़र से फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट को, तो आपने इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो आपका जो फ्रीज़र है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लाइट आ जाएगी और यहाँ से लाइट हट जाएगी। तीसरा मोड इसके अंदर आता है फ्रिज। यहाँ पे तीसरा जो बटन है ये फ्रिज के लिए है। जब आप इस बटन को प्रेस करते हो तो नीचे वाला जो फ्रिज वाला कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है 1 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। यहाँ पे आप इसको मौसम के हिसाब से इसका चेंज कर सकते हो। जहाँ पे सर्दियों में 1 डिग्री, मीडियम गर्मियों में आपको रखना है 3 डिग्री, और पीक समर के अंदर रखना आपको 7 डिग्री। यहाँ पे आप 2 मोड अलग से इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, पावर फ्रीज और पावर कूल। अगर आप फ्रीज़र वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो आपको फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में 31% एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगी, और फ्रिज वाले इस बटन को अगर 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो आपको मिलेगा पावर कूल, जिससे आपको फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में 31% एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगी, जिससे आप जल्दी से आईसी या फिर अपने प्रोडक्ट्स को ठंडा
कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको ऑफ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीज़र को कैसे ऑफ करना है। उसके लिए आपने इस बटन को दोबारा फिर से 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद फ्रिज से हटके ये ऑफ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका फ्रीज़र ऑफ हो चुका है। और पावर फ्रीज के टाइम ये वाला आइकन ऑन होगा, पावर कूल के टाइम ये वाला आइकन ऑन होगा। इसी तरह से जब आपको फ्रिज वाले कंपार्टमेंट को ऑफ करना है, तब आपने इस बटन से जो ये अम्ब्रेला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लाइट को ले आना है। इसका मतलब आपका जो फ्रीजर है वो ऑफ हो चुका है। ऑफ का मतलब ये नहीं है कि ये कम्प्लीटली ऑफ है। इसके अंदर आपका 15 डिग्री तक का टेम्परेचर फिर भी मेंटेन रहता है, ताकि उसके अंदर कोई भी स्मेल वगैरह ना हो। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर में देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, वाइब्रेशंस भी बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। वारंटी आपको इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर मिलने वाली है 1 साल की कंप्लीट वारंटी, और 10 साल आपको इसके ऊपर मिलने वाली है कंप्रेसर की वारंटी। ये पहले 20 ईयर आती थी, बट अब ये 10 ईयर हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का 2026 के अंदर दोबारा फिर से लॉन्च हुआ 301 लीटर का कन्वर्टेबल 5-in-1 विद ट्विन कूलिंग प्लस के साथ आने वाला रेफ्रिजरेटर? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। साथ ही इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आने वाले किसी भी कलर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सबका जो बेस्ट परचेज लिंक और प्राइस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उन सभी रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।